जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा भाई कैसे आप अपने मैथ के मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। काफी बच्चे अच्छी खासी मेहनत भी करते हैं, दिन रात लगे भी रहते हैं, लेकिन टेस्ट भी देते हैं सर, लेकिन ना मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मतलब मैंने मॉक टेस्ट दे रहा हूं या मैं अपने एकेडमी में या कहीं पर भी मैं पढ़ रहा हूं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, इसको ट्राई करना। डेफिनेटली आप देखना आराम से करीब 70% ऊपर आप अपना जितना भी मार्क्स ला रहे हो उससे ऊपर ले पाओगे। ध्यान से इस वीडियो को समझना। एंड एक आपके लिए सरप्राइज भी मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले आगे बढ़ते देखो बेटा, कुछ बातें होती है ये मैंने अपनी लाइफ में बेटा खुद अपने पे इंप्लीमेंट करी थी और इसका अभी तक बहुत ज्यादा बेनिफिट और जगह भी रहता है। बात करें तो बेटा सबसे पहले कवरेज। कोशिश करो बेटा जितनी ज्यादा सिलेबस आप कवर कर सको उतना बढ़िया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं बेटा वो मैं आपको ना कहोगे तो अलग से एक पीडीएफ बनाकर नीचे टेलीग्राम पे दे दूंगा कि ये चैप्टर तो आप एनडीए में करके जाना ही जाना। ये मत करना कि मैं 5 चैप्टर कर लेता हूं, इन 5 चैप्टर से मेरे 40 क्वेश्चन बन रहे तो मैं 40 ही करके आने हैं, 30 पे पास होता है तो मेरे 40 का काम हो जाएगा। नहीं बेटा, आज का पेपर जो बेटे आता है, आज के रिजल्ट बेटे 1% रिजल्ट की अगर मैं बात करूं रिटर्न के अंदर अगर आप आ रहे हो 1% से भी बेटा कम ही पड़ता है। वैसे मैं इतना भी लेके चल रहा हूं, ठीक है, कि इतना परसेंट के अंदर रिजल्ट आ रहा है तो यूपीएससी एक अच्छा खासा लेवल का बेटे पेपर दे रहा है। यानी कि अगर आप सही कंटेंट और सही गाइडेंस फॉलो करें तभी आपको दिखेगा कि क्या एक्चुअल में यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। तो कोशिश करें बेटा कि उनके एक्सपेरिमेंट जो यूपीएससी हो रहा है उनके एक्सपेरिमेंट से आप बच सके। बचने का तरीका है ज्यादा कवरेज, जितना ज्यादा हो सके बेटे सिलेबस को ज्यादा कवर करने की कोशिश करना। कुछ चैप्टर्स है जो आप छोड़ भी सकते हो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। अगर आपको नहीं आते तो उसमें ज्यादा चिंता नहीं लेनी है। लाइक अगर मैं बात करूं इंटीग्रल कैलकुलस मोस्ट ऑफ द बच्चे छोड़ जाते हैं, छोटी मोटी बातें होती है, डिग्री ऑर्डर वगैरह ये सब कर जाते हैं, आगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेते हैं, क्योंकि इस बार भी इससे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी मैंने देखा काफी बच्चे छोड़ जाते हैं। हाइट डिस्टेंस हो गया, आईटीएफ हो गया, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर जो कहोगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा भी हो सके ज्यादा से ज्यादा बेटे चैप्टर कवर करने की कोशिश करना। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आप अगर कोशिश करें बेटा 80 से 90 क्वेश्चन तक का या 100 के क्वेश्चन तक का, इसके बीच में आप अगर कवरेज ला रहे हो तो आपके चांस आसानी से बढ़ जाएंगे। और जब पेपर आप कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे जब आप आगे मूव करेंगे तो। एंड इसी कवरेज को ही बेटा आपकी और बढ़ाने के लिए अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हो, YouTube पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का द मोस्ट लविंग एंड द मोस्ट डिमांडिंग बैच परिणाम बैच की मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपके डिमांड बेटे शुरू कर दिया है। एंड अब ये बेटा आपको फायर के तरीके बीच में हमने बेटे गैप रखा था, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन नाउ बैक टू द फील्ड नाउ। अब बेटा बारी है हमारी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। 4 चैप्टर हम कर चुके हैं मोस्ट वेटेज वाले, ये हमारा 5वां मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। जाके बेटे इस पर लाइक कर देना। कल इसकी 31 तारीख को बेटा 8 बजे क्लास होने वाली है इसी चैनल के ऊपर। बस आपका जैसा इसके ऊपर प्यार रहेगा उतनी स्पीड से क्लास खत्म होगी। यानी कि होगा तो 3 से 4 क्लास के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खत्म कर देंगे। आपने मानता हूं पढ़ लिया होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आता होगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा एक्चुअल कंटेंट एनडीए में क्या पूछा जाता है और क्या आपको अप्रोच आनी चाहिए आज के एनडीए के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सेकंडों के अंदर। राइट, तो रही सही और राइट कंटेंट जानने के लिए देने के लिए ही जाना जाता है जेडीए। वो मैं आपको 31 तारीख को बताऊंगा शाम को 8 बजे। जाके लाइक कर देना बेटे, 200 लाइक का टारगेट है। उम्मीद करता हूं अपना प्यार बनाए रखेंगे तो इसी प्यार के साथ इसके साथ हम बाकी का सिलेबस भी अब एंड गेम के साथ भी खत्म करेंगे। आगे आता है बेटा नेक्स्ट हमारे पास रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है कि जो आपने कर लिया उसको बेटा रिवाइज भी करो। रिवाइज के साथ साथ सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं पीवाईक्यूज कर रहा हूं, मैं सर और एक्स्ट्रा बुक से कर रहा हूं या रेफरेंस बुक कर रहा हूं। एक्स्ट्रा बुक जो करनी चाहिए बेटा हमेशा कि सर मैं कर रहा हूं, ये मैंने एक बार ही कर लिया फिर करूं, हाँ बेटा फिर से कर। सर मैंने नोट्स पढ़ लिए फिर से करूं, हाँ बेटा फिर से कर। जितना ज्यादा रगड़ा उतना ज्यादा तगड़ा, ये बात याद रखना। और जितने ज्यादा आप रिपीटिशन करते हैं और उतनी ज्यादा चीजें बेटा आपके उसके अंदर आप मतलब और अच्छे से और परफेक्शन उसके अंदर आते रहते हैं। लाइक आप साइकिल चलाना सीखते हो, बाइक चलाना सीखते हो, क्या सीखते हो, बार बार गिरते हो तभी तो आती है आपको। इसलिए बेटा कीप रिपीटिंग। इससे क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट ना याद हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट में अटैक करना है, किसमें क्या अटैक करना है। यूपीएससी एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न से बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। आप भी फॉलो करिए, आंसर अपना आराम से नंबर लेकर आइए। बात करें बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है सर मैं रट रहा हूं, ये तो मैं भाई रटना नहीं कहते हैं इसको हम चीजों को मेमोराइज करना कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के तरीकों में ऐसे अटैक करना है। रटना होता है कि आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर रहे हैं, आप बस देख के हैं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा ये निकाल देना, नहीं। ठीक है, बात करें बेटा 30-70 रूल, यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा 30 मिनट्स तो उसको आप सिर्फ 30 मिनट्स आप उसको बेटा नोट्स पे दिया करो, 70 मिनट्स बेटे आप उसकी प्रैक्टिस पे दिया करो। 30-70 का बेटा आप रूल ना कोशिश करना जितना हो सके आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें बेटा प्रैक्टिस अगर घर पे कर रहे हो ना, ये जो मैंने आपको बताया टाइमर लगा के करो। ऐसे नहीं कि कर रहा है भाई सब क्वेश्चन कर रहे हैं जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब नहीं होता है। आप अपना टाइमर लगाइए, घड़ी एक ऐसी ले लीजिए, बहुत आसान सी। मेरे टाइम भी मेरे पास 100 रुपए की घड़ी थी, सिंपल था, उसमें घड़ी अपना चलती थी, उसमें देख लिया करो कितने घंटे आप बैठ के पढ़ोगे। अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हो कितने घंटे में करोगे ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि लग गया बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं चलता, आप टाइम पास ही कर रहे हैं। अगर आपके पास है टाइम तो ढंग से उसको यूटिलाइज करो, उसका आउटपुट निकालो, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। उसके बाद बेटा टेस्ट विद टाइमर के साथ दो।
अगर आपने टेस्ट नहीं करा तो बेटा हमारी जी डिफेंस अकेडमी में जगह ऑपरेशन विजय पे भी जाकर दे सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई टेस्ट हो, आपके अकेडमी में हो रहे हो, कोई भी हो रहा हो, टाइमर देके बेटा आप उसको टेस्ट लगा के करो। 1 घंटे का तो 1 घंटे में बंद कर देना, OMR के साथ करना। एंड इन द एंड बेटे काम आएगी कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। कंसिस्टेंसी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जो आपकी सक्सेस को बहुत आसानी से, आपके रास्ते को बेटा बहुत आसान कर सकता है। मानता हूं आप सोच रहे हो कि सर सिलेबस आपने 5 क्लास में खत्म करा, मैंने पहली क्लास करी और आखिरी दिन सारी कर दी। नहीं बेटा ये गलत है। तू डेली डेली क्लास में या तू डेली डेली बेटा अपना नोट्स पढ़ रहा है तो डेली डेली पढ़। इससे तेरा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा डेली उन चीजों को याद करने में, डेली उन चीजों को रिकॉल करने में। नहीं तो बेटा तेरे को क्या आएगा, सर मैं जब क्वेश्चन उठाता हूं मुझे समझ नहीं आता कि ये कहां लगेगा, मेरे से ना फर्स्ट टाइम क्लिप, मेरे फर्स्ट टाइम भी नहीं समझ आता मुझे करना क्या है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि तू बीच में बहुत गैप ले रहा है। आदत बना अपने ब्रेन की कि बेटा तेरे को रोज पढ़ना है और ये रोज ये चीजों का तेरे को रूबरू होना पड़ेगा। तब बेटा देखो तेरा जब तू पेपर देने बैठेगा ना तो तेरा ऑटोमेटिकली तेरे को चीजें रिकॉल होंगी और तेरा नंबर भी मैथ्स के अंदर बढ़ जाएंगे। ये सब बातें बेटा तू एक बार लगा के देख, सारी की सारी देखना, तेरे को एक बार सारी बातें लिख भी लेना अपने नोटबुक पे। ये बातें आपके ऑटोमेटिक आप खुद लिख के जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ सर अब मेरे मार्क्स अच्छा आने लगे हैं। कवरेज, रिपीटिशन, इन सब का देखने के बाद रिपीटिशन से तो मुझे और कॉन्फिडेंस आने लगा है, ये आप खुद लिख के जाएंगे। राइट, बाकी भाई आपकी बस अब लगे रहिए बेटा। बचा है हमारे पास 40-45 दिन, अब आ गई है बेटा पढ़ाई की बारी। तो जेडीए ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा एनडीए पास और जेडीए पास ना हो, तो बेटा जेडीए पे भाई शुरू कर रहे हैं हम दोबारा से बेटा। मेडिटेशन की क्लास नंबर 1 लगा दिया, पहुंच जाइएगा बेटा 21 तारीख को 8 बजे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप आगे वाले और मैजिक अपडेट्स के लिए। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ। मिलता हूं बेटा कल आपको मैजिक सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।